रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मतलब है कि इसके अंदर वो सारे नंबर आ जाएंगे आपके, जैसे नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका होल नंबर, इवन, ऑड, जितना आप सोच सकते हैं। उसके प्राइम, है ना। उसके बाद फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव। उसके बाद फिर फ्रैक्शन, रैशनल। उसके बाद इरेशनल नंबर, √2, √3, √5। ये सारे जितने नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर हैं, ठीक है। तो रियल नंबर, नाम रियल रख दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के नंबर्स कोई डुप्लीकेट नंबर्स हैं, नकली नंबर्स हैं। रियल नंबर का एक नाम दे दिया गया, क्योंकि क्लास 11th में आप जब जाओगे तो आप इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे, काल्पनिक संख्या पढ़ोगे। तो क्लास 10th के जितने आप 10th तक संख्या पढ़ते हो, मान लो आप रियल नंबर पढ़ रहे हो। क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आता है और इमेजिनरी नंबर भी आता है, ठीक है। तो ये रियल नंबर का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस ये कह रहा है कि दो चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद फिर आपका पूछा जाएगा इरेशनैलिटी, प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। जैसे आपका ये √2 है, √3 है, √5 है। इन दोनों को मिला के आपके 6 मार्क्स आएंगे। और टोटल जो सीबीएसई ने इसमें पीरियड्स अलॉट किए हैं वो 15 पीरियड्स अलॉट किए हैं। यानी कि अगर एक पीरियड 40 मिनट का है तो सीधे मान लो 600 मिनट हो गया, यानी कि 10 घंटा हो गया, 10 आवर्स। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है 2 घंटे में ख़त्म हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम। और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस क्वेश्चंस, उस कंसेप्ट के आधार पे आप अगर सवाल करेंगे तो निश्चित ही आपके 6 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है और कोई इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम हमारा है जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम 1 लिखेंगे हम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रहा है? every composite number can be expressed as a product of prime numbers, ये एक थ्योरम है, ठीक है ना। तो ये बहुत बार होता है ना कि हम चीज़ों को समझते हैं लेकिन इंग्लिश में कह देने की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं कि भैया क्या कह रहा है, ठीक है। और आप इस चीज़ को समझ रहे हो। देखो, सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसका, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ, 19 प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। 19 का केवल 2 फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 19 हो सकता है। लेकिन 20 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर है। अब 20 को आप 2 से डिवाइड करो, 2, 10, 2, 5, तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 2 से जिसके ज़्यादा फैक्टर हों उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो आप 20 को मुझे प्राइम नंबर में लिखना है, तो देखिए 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 1। तो ये 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। यही ये थ्योरम कहना चाह रहा है, इसके अलावा कुछ कहना भी नहीं चाह रहा है। और ना ही ये बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड में इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, वो पूछे जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। और इसका एक दूसरा थ्योरम भी है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। दूसरा थ्योरम ये कह रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, थ्योरम 2, ठीक है। लेट P बी अ प्राइम नंबर। तो P हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। एंड A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर।
तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये, देखो p प्राइम नंबर है पहला बात तो, ठीक है। तो कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 हमने प्राइम नंबर ले लिया, और कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे मान लो 14 हमने ले लिया, तो ये कह रहा है कि अगर a स्क्वायर को p डिवाइड करेगा तो a को भी p डिवाइड करेगा। तो ये होना ही है, आप देख लीजिए 14 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 2, और एक है 14/2, दोनों तो कटेगा ही, ठीक है ना। ये थ्योरम 2 है। इस जब हम इरेशनैलिटी प्रूफ करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 थ्योरम है, दोनों आने वाले नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ समय हम देने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 हम ले लेते हैं, और उसके बाद फिर जल्दी से जितने क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करना चाहेंगे कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर्स कौन से हैं, 336 और 54, ठीक है ना। ये 2 नंबर हैं, इसका हमको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, और इसका क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 336 गुना 54, यही कह रहा है। क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336, 54, और ये प्रूफ कीजिए ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं। एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ जैसे आप पहले निकालते थे फैक्टर करके, वैसे निकालेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, निकल तो वैसे भी जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर करके भी आप कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप डिवीज़न मेथड से करें, दोनों मेथड सही हैं, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड से अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो हम एलसीएम फिर निकाल ही लेंगे, या तो एलसीएम पहले निकालें तो फिर एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ पहले निकालते हैं, एचसीएफ निकालना मतलब ये है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 336 को हम 54 से डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है, 1 नंबर में आया होगा, ये 2019 में आया है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। 54 को हमको मल्टीप्लाई करना है, जो इसके पास पहुँचेंगे तो कितना हो सकता है, 54 6 4 जा 24 32 होगा क्या, देखिए तो 6 से 6 4 जा 24, हाथ में बचा 2, 6 4 32, हाँ 324 आ रहा है, तो ले लेंगे 324 हो गया, 2 12, फिर 12 को हम 54 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 12 25 60, नहीं 12 चौका 48 लेंगे, ये हो जाएगा 6। अब 6 12 को डिवाइड कर देगा तो 6 दूनी 12, तो हमारा जो एलसीएम होगा, जहाँ ख़त्म हो गया कहानी, ये 6 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है ना जी, एचसीएफ हो गया। अब अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को वापस जा के बार बार देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारा एचसीएफ निकल गया, तो एचसीएफ निकल गया, फिर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54, तो एलसीएम इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54 बाई 6, 6 9 54 कट गया। अब 336 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 6 54, हाथ में बचा 5, 9 3 27, अब 5 32, 3 9 3 27 से 3 30, 3024, ठीक है, 3024 आएगा हमारे हिसाब से। तो इसको देखना पड़ेगा कि यही है या नहीं है, ठीक है। तो 3024 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है जी। अब बोल रहा है कि इसको टेस्ट भी करिए कि 3024 आपका क्या एलसीएम है और एचसीएफ क्या है 6, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी आपका ये सही माना जाएगा। एलसीएम गुना एचसीएफ है, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम करके देखते हैं, 324 को 6 से गुना कर दो, 6 को 24, हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12, 14, हाथ में बचा 1, 1 18, 18144 आया। इधर कितना आएगा, तो इधर करके देख लेते हैं, है ना, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 24 हाथ में बचा 2, चलिए 12 को हाथ में बचा 1, 13 मल्टीप्लाई में जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक होता है, 30 3 5 15 3 18, हाथ में बचा 1, 5 15 16, तो 4 4 8 3 11 8, ठीक है ना। तो मैच कर गया, यानी कि ये ठीक है सवाल।
तो ये सवाल तो थोड़ा ये था, इसके जैसा था, तो इसको हम कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं बहुत जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ, देखिए जितने सवाल मैं करा रहा हूँ ये सब बोर्ड में आए हुए सवाल हैं और अलग अलग कंसेप्ट में हैं, ठीक है ना। तो इसको करेंगे आप तो इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं कि अब इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन टू हम कर लेंगे। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 306 and 657। smallest number divisible by 306 and 657। ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई बोथ, इन दोनों से 306 से भी 657 से ही भागा जाए। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखिए लिख करके ना दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहा है एग्जामिनर, कि बच्चा ये ना समझे अरे ये तो इसमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, देखिए नंबर वो निकालना है जिसको 306 657 भागा दे। ठीक है, वो नंबर नहीं निकालना है जिसको हमको 306 और 657 को भागा देना है। ये दोनों भागा देगा उस नंबर को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका डिवीजन मेथड, शॉर्ट में आराम से आपका हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो 657 को आप पहले 306 से भागा दीजिए, 2 बार में तो जाएगा ही लग रहा है, ठीक है। 612 हो गया, 7 में से 2 घटा 5, 45 हो गया। फिर 45 से आप 306 को भागा दीजिए, अब कितना में जाएगा भाई ये, 5 में जाएगा कि 6 में जाएगा। 6 में देखते हैं, 6 5 30, हाथ में बचा 3 70, ठीक है ना। तो 6 में 270, तो ये 6 हो गया, 10 में से 7 घटा 3, हाँ ना जी, हाँ ठीक है। अब फिर 45 से अब देंगे तो 36 होगा 9, और यहाँ अब कहानी इसकी ख़त्म होने जा रही है। तो 9 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ कहीं लिख लेते हैं, एचसीएफ हमारा 9 हो गया। हमको निकालना एलसीएम है इसमें, ठीक है ना। भले स्मॉलेस्ट कह रहा है लेकिन वो, अब देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो एलसीएम फार्मूला वही यूज़ होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारा पता नहीं क्या है, एलसीएम निकालना ही है। मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए और इधर 306 गुना 657 कर दीजिए। एलसीएम को यहीं रख दीजिए, 306 गुना 657 भागा 9 कर दीजिए। तो 9 से भागा देंगे तो 9 3 27, कट हो जाएगा जी, 9 3 27, ठीक है ना। 9 चौका 36, तो 657 को 34 से गुना कर दीजिए, 7 चौका 28, हाथ में बचा 2, 5 चौका 20, 22, ठीक है ना। 2 बचेगा, 6 चौका 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना। और 17 का 21, हाथ में बचा 2 बचा हाथ में, 15 2 17, हाथ में बचा 1, 6 18 1 19। तो 8 2 1 3, 7 6 13, 2 1 3, 9 3 12, 2 2 2 2 3 3 8, यही वो नंबर है, इसका आंसर है। स्मॉलेस्ट नंबर देख लीजिए, 22,338 ये संख्या है, एलसीएम है, यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है, समझे, जिसको आप ये भी काट देगा, 306 भी काट देगा, और 22,338 को 657 में भी भागा देगा। भागा आप खुद दे लेना, ठीक है, देखिएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, जैसे भी आप कंफर्म हो लीजिए, यही होगा आंसर, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं हम लोग, समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय भाई कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम बदल दे रहे हैं, क्वेश्चन 3 आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 3 थोड़ा अलग तरीके से है। अब इसका अंग्रेजी को देखिए बच्चों लोग देख के डर जाएगा। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वाह, क्या एकदम इंग्लिश लिखा हुआ है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 for any natural number n, ठीक है ना। अब देखिए 6 to the power n है,
क्या है, मान लीजिए 6 टू द पावर 1 लेंगे तो 6 हो गया, 6 टू द पावर 2 लेंगे तो यहाँ n2 ले लेंगे तो ये 36 हो गया, 3 लेंगे तो 36 में 6 गुना कर दीजिए, 6 36, हाथ में बचा 3, 6 दिया 18, 21, 216 हो गया। तो 6 6 6 6 6 आते जा रहा है यूनिट डिजिट में। ये बोल रहा है एंड विथ द डिजिट 0, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन ऐसे लिख देंगे, एग्ज़ाम में आया है, एक बार केंद्रीय विद्यालय की किसी परीक्षा में आया है, 6 टू द पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 टू द पावर n इक्वल टू 2n × 3n। 4 यहाँ लिखेंगे 4 n डिजिट टू बी 0 है ना, टू बी 0 देयर शुड बी 5। तो 2n × 5n होगा, देन इट विल बी 0। अदरवाइज in the case of 2n × 3n the n digit will not be 0। ठीक है ना जी, बस सॉल्व हो गया ही। लेकिन डराने के लिए अंग्रेजी काफ़ी है, आप डर गए, अरे भाई मैथ हार्ड हो गया, कहाँ से हार्ड हो गया, हार्ड है ही नहीं, ज़बरदस्ती हार्ड हो गया। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं भाई हम लोग, जल्दी जल्दी एकदम, समय बिना गंवाए। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बस दिमाग का दही हो गया, अरे भैया ये 12 मिनट में, ये 18 मिनट में, सेम समय पे, सेम स्थान पे, सेम इसमें, बच्चा लोग घबरा गया, अरे बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कुछ खतरनाक नहीं है। ठीक है, देखिए सर्कुलर पाथ है, क्या है, सर्कुलर पाथ है। हाँ, क्या ले रहा है, सोनिया कितना ले रही है, सोनिया जी ले रही हैं 18 मिनट ले रही है एक चक्कर लगाने में, और रवि भैया ले रहे हैं 12 मिनट। ठीक है ना जी, ये देखिए ये सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए यहाँ से दोनों आदमी स्टार्ट करेगा, ये सोनिया है, ये रवि है, ठीक, ये गोले गोले लोग एक्सरसाइज कर रहा है, स्पोर्ट्स फील्ड है। अब दोनों सेम टाइम पे शुरू करता था, मान लीजिए कि सब कुछ सुबह ही लोग 5 साढ़े 5 बजे शुरू कर दिया 5:30 AM पे, तो सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही हैं, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है। तो दोनों सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में वॉकिंग शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट में, माने इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोनों मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है भाई, इसका सीधा समझ लो, मतलब क्या निकाल देना है, एलसीएम, बवाल ख़त्म करो। ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो देखो आंसर आ जाएगा, एकदम जादू मंत्र की तरह। आप क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, यही तो मैथ का एप्लीकेशन है ना, कि भैया तुमको एचसीएफ एलसीएम निकालने दे दिया, अब उस पर उसी के एप्लीकेशन पे सवाल दे दिया तो दिमाग घूमने लगा। तो ये अब बोर्ड में आया हुआ सवाल है, सोच लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या, बहुत सॉल्यूशन है, वी विल फाइंड दी एलसीएम। ठीक है ना, इसमें टाइम को कुछ घंटा सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 18 और 12 इन दोनों का भैया एलसीएम निकाल दो फैक्टर मेथड से, 2 9 जा 2 6 जा, फिर 2 से करो, ये 3 हो गया। अब 3 से दोनों को ले लो, 3 3 जा 9 1 3 1 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 4 12, ये 36 मिनट। 36 मिनट बाद ये यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, चलेंगे तो 36 मिनट बाद वहाँ पे ये मिलेंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कितना लग रहा था कि है कुछ, लेकिन कुछ है नहीं। अब जल्दी से अगले सवाल की ओर चलते बिना समय को गंवाए। ठीक है, क्योंकि 2 घंटा में हम लोग को ख़त्म करना है, 20 सवाल तो लगभग होंगे ही इसमें। ठीक है ना, और वीडियो जो है कोई एक पार्ट में तो बन नहीं पाएगा इतना ज़्यादा, लेकिन अलग अलग पार्ट में है, देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके डाल देंगे इसको। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको डराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है, वेरिएबल्स हैं। If 2 positive integers a and b are written as a equal to x to the power 3y square and b equal to x y cube, where x and y are prime numbers, then SCF क्या होगा। वाह, तो बोल रहा है
ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है जी। चलो अच्छी बात है। ए का वैल्यू जो है वो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और बी का जो वैल्यू है वो एक्स वाई क्यूब है। बोल रहा है कि इसका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, है ना, वही कॉमन फैक्टर लेंगे। इसमें एचसीएफ निकालने बोल रहा है, आप निकालिए भैया, ए और बी का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो निकाल देते हैं, लो ए इक्वल टू सोल्यूशन यहाँ लिख लो, ए इक्वल टू एक्स गुना एक्स वाई गुना वाई, लो भाई। अब बी इक्वल टू एक्स गुना वाई गुना वाई गुना वाई, तो एक एक्स कॉमन आया इसमें और 2 वाई इधर कॉमन हो गया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा, फिर वाई गुना वाई हो गया, तो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया एचसीएफ, यही क्वेश्चन ख़त्म, बवाल ख़त्म, ठीक है। अब हाँ, क्वेश्चन 6 देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 50 रिस्पेक्टिवली। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालिए 12, 21, 15 का, ठीक है। तो ये भी बोर्ड में एक नंबर में सवाल आया है, 2020 में आया है, वाह भाई। तो बड़ा आसान सवाल है, लेकिन अब जैसे मैंने प्रैक्टिस नहीं करेगा बच्चा लोग तो वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है ऑफ 12, 21, 15 का। तो पहले एचसीएफ निकालने के लिए इसको अलग अलग फैक्टर करना होगा, ठीक है। छोटा नंबर है, फैक्टर कर सकता है आदमी। इसको दे दीजिए 2, 6, 2, 3, 3, 1, 3, 7, 7, 1, 3, 5, 5, 1। तो कॉमन क्या है देखेंगे, तो इसमें 5 है, इसमें 7 है, 3 ही कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया 3। अब बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए एक साथ तीनों को एक साथ ले लेंगे, 12, 21, हम साथ साथ हैं, आ जाओ भैया, हम साथ साथ आ जाओ। 2 से काट दो 6, ये 21 कटेगा नहीं, ये 15। अब ये 3 से कटेगा, 3, 2 जा 6, 3, 7 जा 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 2 × 7 × 5, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सते 84, है ना। 84 गुना 5, जल्दी से कर लो, 5 चौका 20 का सोना हाथ में 2, 8 5 420। तो 420 एलसीएम हो गया, 3 एचसीएफ हो गया भाई, काम खत्म हो गया ये क्वेश्चन का, है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा इसे हट के है, अलग है। तो बच्चा लोग क्वेश्चन से ही तो डर जाता है कि ये क्या पूछ दिया, जा आता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू 2n+13, ठीक है ना जी, और b इक्वल टू n+7, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। चलिए भाई ठीक है, तो एचसीएफ निकाल दीजिए ए एंड बी का। एचसीएफ निकालना है ऑफ ए एंड बी। तो जैसे अगर हम एक काम करते हैं, जैसे ए है सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू है 2n+13। तो अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, b यहाँ लिख लेते हैं, b है हमारा n+7, है ना, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2+13 हो जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1+7 यानी कि 8 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो अब 2 लेके देखते हैं। अगर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 9, ठीक है जी। फिर अगर हम 3 लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 19, ये हो जाएगा 10। तो देखिए 15, 17, 19, 21 इस फॉर्म में ही आगे भागेगा गाड़ी। फिर हम ले लेते हैं 4 ले लीजिए, 4 दूनी 8, 13, 8, 21, है ना, ये हो गया 11। तो एक आने वाला टर्म क्या होगा इसका, 23, 25, ये होगा 12, 13। अब 15, 18 का देखिए फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 17 और 9 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 19, 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 21 और 11 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो जिसका फैक्टर केवल 1 होता है उसको को प्राइम कहते हैं, समझे, ये वो नया वर्ड
डाल दिया मैं इसमें को प्राइम। बच्चा लोग सोचता है कि भैया प्राइम नंबर तो सुने थे, को प्राइम क्या है? तो को प्राइम यही बवाल है बच्चा लोग कि जब दो नंबर का फैक्टर 1 हो तो उसको को प्राइम कह देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बस ये लिख देना है, टेकिंग different values of n, we found that a and b are co-prime. So SCF का हुआ 1 हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन 8, हर सवाल अलग अलग कंसेप्ट पे है। उसके साथ देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन ए स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ ईदर बॉयज और गर्ल्स अलोन। द टोटल नंबर ऑफ सेक्शन दस फॉर्म्ड आर, बोला 576 बॉयज़ हैं, समझे जी, और लड़की लोग कितना है, 448 गर्ल्स हैं। ठीक, बोल रहा है कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, और अलग अलग सेक्शन बनाना है। ठीक है, देयर आर 576 बॉयज़ एंड 448 गर्ल्स इन ए स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ ईदर बॉयज़ और गर्ल्स अलोन। तो इसका सीधा सीधा आप क्या निकालोगे सॉल्यूशन में, SCF निकालोगे। क्या निकालोगे? SCF। तो डिवीजन मेथड से जब आप करेंगे, ठीक है ना, तो इसका SCF निकल ही जाएगा। 1 से करते हैं 448, 16 में से 8 घटा 8, 2 28 हो गया, कट गया, फिर 448 है ना जी। अब कितने बार में जाएगा? ठीक है, ये देखने वाली बात है। 28 है ना, तो 14 में से 8 घटा 6, 168, 28 में कितना बार में आएगा भाई? 6 बार में। अच्छा, 48, 4 से 3 बार, अरे वाह, कट गया, देख रहे हैं ना, कट गया। तो इसका जो लेकिन 448 और 576 है, तो 448 हम लिए 16 में से 8 घटा 8, बचा 6, 6 में से 4 घटा 2 है ना। ओहो, गलत कर दिया ना। आइए 5 में से 4 घटा 1 बचेगा, 128 बचेगा। ठीक है, तो 128 बचेगा, तो इसको कितना मिल जाएगा? तो 128 जाएगा, तो इसको देखना पड़ेगा। 128 गुना 3 करेंगे हम लोग, है ना। 4 में तो गाड़ी बहुत आगे भाग जाएगा। 8 तेज 24, हाथ बच्चा 2, ठीक है ना जी। 3 दूनी 6, 2 8, 384। 3 से करेंगे 384, 4 14 में 8 घटा 6, अब तो कट गया। अब इसको फिर 128 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो जहाँ कट गया कहानी ख़त्म। 64 हमारा क्या हो गया? SCF हो गया, है ना। तो SCF निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करिए? अब उसके बाद देखिए SCF, फर्स्ट थिंग दैट वी विल फाइंड दी SCF। देन अब कितने बॉयज़ हैं? 576 को आप 64 से डिवाइड करो, और गर्ल्स कितने हैं? 448 को 64 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये आपका जो है 9 टाइम्स में कटेगा, और ये आपका जो है 7 टाइम्स में कटेगा। तो 9 + 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 गो सेक्शन बनेगा। ठीक है, अब अगले जो क्वेश्चंस हैं